हेलो व्यूवर्स, उर्दू मज़ाक एपिसोड नंबर 30 पार्ट 2। रियली लैला, हाउ मच पर्सनल? वो तजस्सुस से मुखातिब हुआ था। जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर। मुझे इस शख्स से कोई मोहब्बत नहीं है। सच तो ये है कि इस दुनिया की हकीकत जानने के बाद मैं ख़ुद को इस मिशन के लिए वक्फ कर चुकी हूँ, और अब शौरभ को इतने बड़े स्मगलर से बचाने के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। लैला का लहजा नरम हो गया था, मगर वो अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ उठाकर अपनी इस नमी को वहीं रोक देना चाहती थी। तुम लोगों ने मुझे इस जहन्नुम में फेंक तो दिया है, अब इस आग को बुझाने के लिए मुझसे जो भी हो सका मैं ज़रूर करूँगी। यू डूइंग अ ग्रेट जॉब लैला, पीटर ने इसे दिलासा दिया था, और फिर अगले ही लम्हे अपने साथ चाय की ऑफ़र कर गया। तुम जानते हो मैं डेनमार्क से यहाँ आया हूँ, इसलिए यहाँ ज़्यादा जगहों को नहीं जानता। इस बहाने तुम भी थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। एक्चुअली आई एम नॉट सेम रेस्ट। कोई बात नहीं, हम लेट नाइट भी जा सकते हैं। लैला के पास अब कोई बहाना बाकी नहीं बचा था, इसलिए वो हाँ कर गई थी। एक बड़े से आशियाने घर के एक कमरे में वो तन्हा बिस्तर पर लेटे सुनसान नज़रों से छत को घूर रही थी। इसने कुछ देर पहले ही खुद को महफूज लिबास पहना कर तैयार किया था। माई डार्लिंग, यू आर रॉक, आई एम योर बिग फैन, कम ऑन माई क्लब। इसे बिस्तर से लेटे ही इसने नए क्लब ऑनर की ऑफ़र याद आई थी, जो 2 दिन पहले इसके ठुमकों से मुतासिर होकर इसे अपने ख़ास क्लब में आने की ऑफ़र दे गया था। मनी डार्लिंग के ठुमकों की धूम अब पूरे यूके में होने लगी थी। लंदन में हर कोई उसे प्राइवेट पार्टनर में बुलाने के लिए बेताब था, मगर अब इसके लिए अपनी पहचान छुपाना पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। यही वजह थी कि इसने ख़ुद को बहुत लिमिटेड क्लब्स तक महदूद कर रखा था, जहां वो चेहरे पर मखसूस मास्क लगाकर अपनी शक्ल छुपा लेती थी। मनी डार्लिंग हमेशा की तरह आज भी क्लब जाने के लिए तैयार हुई थी कि सख्त सर्दी में गर्म बिस्तर की नरमाहट ने इसे आज जाने का इरादा तर्क करने पर मजबूर कर दिया था। दरवाजे पर होती दस्तक इसे एक बार के लिए फिर इस आरामदेह बिस्तर से निकाल बाहर लाई थी, और वो इसी मखसूस लिबास में जो बामुश्किल इसके सीने से रानों तक को कवर कर रहा था, कमरे के दरवाजे तक जाने तक लगी थी। तो जानती थी इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है, इसलिए इसे अपने लिबास की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। महा मैडम, क्या आज तुम्हारा क्लब जाने का कोई इरादा नहीं? कबीर सवालिया नज़रों में महा से मुखातिब हुआ था। मेरा मतलब बाहर मनी डार्लिंग को लेने के लिए कोई गाड़ी खड़ी ही नहीं, क्या इनको इनकार कर दूं? हाँ कबीर, मेरा आज जाने का कोई मूड नहीं है। आई नीड सम रेस्ट। वो लिपस्टिक लगाए होठों को एक तरफ को लंबा कर गई थी। तुम्हें पता है ना कि इंस्टॉलमेंट भी इस महीने ही देनी है, और इसके बावजूद तुम हर दूसरे दिन क्लब से ऑफ लेती हो। कबीर ने अपना लहजा थोड़ा सख्त किया था। 2-4 जॉब्स कर रही हो ना कबीर, इस वजह से ही कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है कि चेहरा छुपा कर नाचूं। तो कोई एहसान थोड़ी कर रही हो, बीवी हो तुम मेरी, और वैसे भी मेरी सारी कमाई इन केसेस पर लग जाती है जो हर महीने तुम्हारा सांप का ख़त्म मुझ पर कर देता है। मैं तो कोई कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर आधा रह गया हूँ। कबीर ने रट लगाई हुई थी बात महा के सामने खोल दी थी, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। कबीर सिर्फ मार्क के कहने पर महा की ज़िंदगी को तंग किए हुए था। चलो ये तो शुक्र है तुम्हें ये याद है कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी, वरना जिस तरह तुम मुझे डांस क्लब पर जाने के लिए कहते हो, मुझे लगता है तुम मेरा और अपना रिश्ता भूल चुके हो। वहाँ का अंदाज़ खासा तंजिया था, अगरचे इसे खुद को शो ऑफ करने का शौक़ था, मगर इतना भी नहीं कि इसे रोज़ आधा नंगा होकर नाचने पड़े। वो ना चाहते हुए भी मजबूरी में क्लब जाती थी। प्लीज़ व्यूअर, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक वीडियो, डू कमेंट्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।